आशा करता हूँ आप बिल्कुल सही सलामत होंगे। ठीक है, आज हम VIT ट्रिपल ई का 21 अप्रैल का शिफ्ट एनालिसिस और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आई हैव सॉल्यूशंस आल्सो टू दिस क्वेश्चंस और ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी, सो डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एनालिसिस से। सो मैथमेटिक्स में क्या था कि इट वाज अ मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर, राइट। मतलब JEE मेंस से थोड़ा कम लेवल था, but it was not very easy. Okay, you need to solve it. That's why it's also said that it was a little lengthy था पर डुएबल था, कर सकते थे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से? एज ऑलवेज इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर्स एंड 3D। और इस बार डिफरेंशियल इक्वेशंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, मतलब भरमार आए थे। आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चंस एटलीस्ट देयर वर डिफरेंशियल इक्वेशंस, इजंट इट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा था। फिर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वो इजी टू मॉडरेट था एज ऑलवेज, एंड इट वाज मोस्टली NCERT बेस्ड, इजंट इट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आया था ज़्यादा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एज ऑलवेज। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, है ना। फिर बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स भी इजी टू मॉडरेट था, मोस्टली फार्मूला बेस्ड। फार्मूला रखो, वैल्यूज पुट करो उसमें, फिर खुश रहो, आंसर पाओ। ठीक है, फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, अल्टरनेटिंग करंट था और करंट इलेक्ट्रिसिटी था। ठीक है, इसमें क्या था, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर मेजर पोर्शन जो था ना वो LCR सर्किट का था। LCR सर्किट इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहा था। LCR सर्किट एटलीस्ट सीरीज LCR सर्किट जो है ना वो आप करके जाना, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आ गए थे ना, तो इंपॉर्टेंट रहा था LCR सर्किट। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। तो क्वेश्चंस सबसे पहले शुरू करते हैं मैथमेटिक्स से। सो मैथमेटिक्स सबसे पहला क्वेश्चन है एरिया अंडर द कर्व का। तो एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम -2 to 2, है ना। इंटरवल दे दिया हमें और क्या बोला है, एक्स एक्सिस और एक कर्व के बीच में एरिया। सबसे पहले हमें ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ग्राफ के बिना तो एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं है, ग्राफ बना ही लो, कहते ही बना लो। ठीक है, और कैसे बनाएंगे, तो रफ ग्राफ ही बनाया है। ठीक है, ऐसे मतलब डेस्मोस पे बनाया गया है, लेकिन यू कैन रफली मेक अ ग्राफ ना। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है? ठीक है, एक्स क्यूब का ग्राफ आप सबको पता है, एक्स क्यूब का ग्राफ पता है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स का ग्राफ कैसा होगा भैया? सोचो ना, एक्स क्यूब का ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। ठीक है, अभी उसमें मैं एक्स जोड़ता जाऊँगा, जैसे कि अगर मेरे पास एक्स क्यूब की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 1 में 1 जोड़ूंगा। ठीक है, ऐसे आप थोड़े बहुत पॉइंट्स मार्क करके आपको देखा ऑलमोस्ट ऐसा ही ग्राफ आ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा चेंज नहीं आता। ठीक है, सो एक्स क्यूब प्लस एक्स का ग्राफ दिखता कुछ ऐसा ही है। ठीक है, देख लो फिर आप 2 पे एक्स क्यूब के एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 2 पे इट वुड बी 10, राइट, एक्स क्यूब प्लस एक्स की वैल्यू। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसकी हालांकि ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें एरिया निकालना है। एरिया कहाँ से कहाँ? -2 से 2 तक। ठीक है, अभी एक्स क्यूब प्लस एक्स क्या है? एक ऑड फंक्शन है, दिख रहा है आप सबको? वाई ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो माइनस ऑफ वाई ऑफ एक्स होगा। ठीक है, दिख रहा है, माइनस एक्स पुट करेंगे तो फिर नेगेटिव आएगा ना पूरा फंक्शन का, तो ऑड फंक्शन है। तो अगर मैं इंटीग्रल चलाऊंगा -2 से 2 तक, तो क्या मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 से 2 लिख सकता हूँ? ठीक है भैया, अच्छा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 से 2 क्यों लिखा? -2 से 2 चलाऊंगा, ऑड फंक्शन है तो ये तो 0 हो जाना चाहिए। अरे भैया यही तो बात है ना, ये दोनों एरिया येलो में आपको दिख रहे हैं, 2 एरिया है ना, ये 2 एरिया जो दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों ही हम पॉजिटिव लेने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव रखता तो फिर माइनस होकर 0 आ जाता, लेकिन अभी एरिया की बात चल रही है तो दोनों में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये बात नोट करने वाले, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, सही बात है बिल्कुल। बस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। तो क्या करेंगे? 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 से 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स, है ना। 0 से 2 तक जो हमारे ग्राफ की जो एरिया आएगा ना, यहाँ से यहाँ तक हमारा ग्राफ का जो एरिया आएगा उसका 2 टाइम्स करेंगे तो हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, मिल ही जाएगा, इजंट इट? मैं कह रहा हूँ तो मिल जाना चाहिए ना भैया। ठीक है, गलत थोड़ी ना बताऊँगा। ठीक है, लेकिन मिल जाएगा, दिख रहा है। ठीक है, क्लियरली। तो इंटीग्रेशन चलाते हैं 0 से 2 तक। एक्स क्यूब प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स रेस टू 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, इजंट इट? लिमिट्स पुट करो, एरिया मिलेगा, खुश रहो। ठीक है, क्या आएगा एरिया? 2 स्क्वायर यूनिट्स, इजंट इट? देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, होगा ही भैया, है ना। ऑप्शन में ना है ऐसा नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे, बढ़ते चलते हैं। या ऑप्शन बी सही आ गया। अभी बात चल रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन दिस। ठीक है, हमको क्या दिया है भैया? एक प्लेन दिया है। इससे पहले एक प्लेन बना लेते हैं भैया। ठीक है, फिगर बनाओ तो बहुत ही आनंद में रहोगे। ठीक है, बहुत ही आनंद में रहोगे, बहुत मजे में रहोगे। ठीक है, फिगर बना लिया, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है इस प्लेन का। इसका फॉर्मूला सबको पता है भैया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। कोई भी पॉइंट x1 y1 z1 हो तो उसका प्लेन से डिस्टेंस क्या होता है? ये है ना, ये याद ही रखना है भैया। ये याद रहेगा तो फिर तो कुछ करना ही है। x1 माइनस z1 क्या है? 0 0 0 0 0 0। डी हमारा क्या है? -7। सो -7 ये पूरा मॉड के अंदर ही है, अपॉन रूट ओवर क्या आएगा? 6 स्क्वायर
प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है ना, 6 6 36 प्लस 2 स्क्वायर क्या होगा 4 होगा और प्लस 9, ठीक है। रूट ओवर 14 क्या होता है 7 होता है, 7/7 1 होता है, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए आ जाएगा बिल्कुल, बहुत ही मस्त भैया, ऑप्शन ए आ गया भैया। अब चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने पहले ही बोला आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आए, डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़े, है ना। एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या दिया, ई टू द पावर एक्स माइनस वन ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर वाई, ठीक है भैया। ले लेते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है, ये स्टेप की बात कर रहा हूँ। ई टू द पावर एक्स माइनस वाई को मैंने ई टू द पावर एक्स बाई ई टू द पावर वाई लिख दिया है, ठीक है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं किया है, बस यही चीज़ की है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ता है। फिर क्या करना है भैया, फिर भैया कुछ नहीं, हमें क्या करना है, ई टू द पावर वाई को दूसरी तरफ ले गए हम, ठीक है, द पावर वाई को दूसरी तरफ ले गए और ई टू द पावर एक्स को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया भैया, ठीक है, ये चीज़ हो गई बिल्कुल सही भैया। अच्छा, अब भैया मैंने क्या किया ना, क्या किया मैंने, अब मेरे को कुछ दिख रहा है, मेरे को क्या दिख रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू उस टाइप का कुछ फील आ रहा है, लेकिन हमें दिक्कत क्या हो रही है, ई टू द पावर वाई है, ई टू द पावर वाई है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ई टू द पावर वाई वाले टर्म्स को एक साइड ला देते हैं, फिर देखते हैं कुछ कर पाए हम, ठीक है, कर ही पाएंगे भैया, है ना। ई टू द पावर वाई वाले टर्म्स को एक साइड ला दिया, तो ये वाला जो था इसको इस साइड भेज दिया भैया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हमें भेज दिया भैया। क्या किया, हमें दिक्कत किससे थी, ई टू द पावर वाई से, बाकी सब तो ऑलमोस्ट हमें दिख रहा था कि हाँ वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्मेट में दिख रहा था, ई टू द पावर वाई से दिक्कत हो रही थी हमें, ठीक है। तो ई टू द पावर वाई को वी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ई टू द पावर वाई को वी सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ई टू द पावर वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा भैया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डी वी बाई डी एक्स ई टू द पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा भैया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। ई टू द पावर वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चेन रूल लगाएंगे ना भैया, चेन रूल लगाएंगे, समझ में आ रहा है ना, चेन रूल लगाएंगे तो क्या होगा, ई टू द पावर वाई, ठीक है, और फिर वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स, इजंट इट। तो इसमें तो कुछ ऐसा खास था नहीं। तो अब क्या हो रहा है भैया कि ई टू द पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स को डी वी बाई डी एक्स पुट कर देते हैं, ठीक है भैया, पुट कर देते हैं ई टू द पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स को डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, पुट कर दिया। अच्छा पुट करना था तो ये क्या कर दिया हमने, तो गलत कर दिया, ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ये गलत बात है, ये काला दाग है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन पे, तो इसको हटा दो, ठीक है, हटा दिया आपने। तो ठीक है, तो ई टू द पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स को डी वी बाई डी एक्स पुट कर दिया, ठीक है, ई टू द पावर वाई को वी पुट कर दिया, इजंट इट, ऑल इज सेट टू गो, इजंट इट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, वी एज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं इसके अंदर, हम पता ही है सबको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकालेंगे भैया, देखो यहाँ पे हमारा डी वी बाई डी एक्स, हमारा पी क्या है, ई टू द पावर एक्स है, ठीक है, और क्यू ई टू द पावर 2x है, इजंट इट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, है ना, तो ई टू द पावर इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ध्यान से सुनो सब समझ आएगा भैया, ध्यान से सुनो ध्यान से, है ना। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, इजंट इट, बिल्कुल आ गई। तो ये चीज़ को अभी हम किस में रखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में रखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, इट इज़ लाइक v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया है, उसको हमने डाल दिया है और फिर बस इंटीग्रेशन करना है। अब तो इंटीग्रेशन करना है भैया, इंटीग्रेशन करना है इसका, कैसे करेंगे, ई टू द पावर एक्स को टी सब्सटीट्यूट कर लो, ठीक है, कहते ही सिंपल इंटीग्रेशन है भैया, ऐसे ऐसे सब्सटीट्यूशन वाला इंटीग्रेशन तो बहुत किया है ना भैया, बहुत किया है जीवन में, तो इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है। ई टू द पावर एक्स को टी पुट कर दिया और हमने ये पा लिया जीवन का आनंद, ठीक है, ठीक है, जीवन में आनंद आ रहा है आराम आराम से भैया, ध्यान से देखो, बिल्कुल सही पुट किया है। क्या किया इन लोगों ने भैया, समझो ई टू द पावर 2x है ना, देखो क्या लिखा मैंने, इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स, इसको मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया, टी सब्सटीट्यूट किया ना भैया, इसको टी सब्सटीट्यूट किया, और फिर हमारे पास क्या था, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर 2x में ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स लिख सकता हूँ। अभी एक ई टू द पावर एक्स डी एक्स तो हमारा डी टी बन जाएगा, इजंट इट, एक ई टू द पावर एक्स डी एक्स हमारा डी टी बन जाएगा,
तो हमारे पास एक ई टू द पावर एक्स नल्ला बैठा रहेगा और डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब इस नल्ले ई टू द पावर एक्स को हम क्या करेंगे, टी सब्सटीट्यूट कर देंगे। भैया टी लिया था हमने, भूल गए क्या? नहीं भूले ना, अच्छी बात है, हम ही भूल जाते हैं सब कुछ, इजंट इट। तो बस ये चीज़ है, इससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कुछ कुछ ऐसा ऐसा बनता जाएगा, ठीक है। फिर हमारा वो यूवी मेथड लगेगी इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। यूवी मेथड में क्या था भैया, यू को आप एज इट इज़ रखो और वी का इंटीग्रेशन करो पहले टर्म के अंदर, ठीक है। हमारा यू क्या है, टी, वी हमारा ई टू द पावर टी है, ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी ही होगा। फिर माइनस आता था, माइनस करके क्या करते थे, इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ यू मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ वी, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, इजंट इट। बस तो वो कर दिया तो ई टू द पावर टी आ जाएगा, ठीक है। इसको अब टी की जगह क्या पुट करेंगे, ई टू द पावर एक्स, याद है ना टी को हमने ई टू द पावर एक्स को टी लिया था ना, बस वापस सब्स्टिट्यूट करता और फिर आ जाएगा हंसते खेलते हमारा ये जवाब। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला जवाब हमारा है ना भैया, मिल गया ना। कौन सा ऑप्शन मिला, सी वाला मिल गया, बहुत ही अच्छी बात है, सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल नाचते खेलते। अच्छा भैया चलो अब हम केमिस्ट्री शुरू करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री इज़ नॉट माई एक्सपर्टीज बट देन ऑल्सो आई एम इन, ओके, आई एम नॉट गोइंग आउट, इजंट इट। तो ठीक है, आती है केमिस्ट्री भी, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं आती। सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, सिंथेटिक रबर। इन सब में से सिंथेटिक रबर कौन सा है? एनसीईआरटी पढ़ी थी हमने, एनसीईआरटी में सिंथेटिक रबर के क्या क्या एग्जाम्पल देखे, नियोप्रिन और बुनाएन, है ना, बुनाएन और नियोप्रिन दो एग्जाम्पल थे सिंथेटिक रबर के। अभी नियोप्रिन का दूसरा नाम क्या था भैया, नियोप्रिन का दूसरा नाम पॉलीक्लोरोप्रीन होता है, ठीक है। इन लोगों ने ऑप्शन भी बड़े मस्त दिया है भाई, सारे प्रीन वाला है, पॉलीफ्लोरोप्रीन, डाइक्लोरोप्रीन, ट्राइक्लोरोप्रीन ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पॉलीक्लोरोप्रीन। इट्स एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है तो कुछ कह नहीं सकते, बस ये चीज़ है, याद रहता हो जाता, ठीक है। कार्बल अमाइन रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर, तो एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है प्राइमरी अमीन, ठीक है। ऐसे तो प्राइमरी अमीन और एरोमेटिक दोनों चीज़ें होती है, पर यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास प्राइमरी अमीन है तो फिर प्राइमरी अमीन के साथ जाएंगे, बेस्ट ऑप्शन इज प्राइमरी अमीन, ठीक है। विलियमसन ईथर रिएक्शन फॉलोज विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म भैया, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है विलियमसन ईथर रिएक्शन। विलियमसन ईथर रिएक्शन में क्या होता है भैया, क्या होता है भैया, याद है ना, CH3Cl और CH3ONa मिल जाते हैं साथ और बना देते हैं CH3OCH3, मतलब CH3 इन सेंस कुछ भी बना सकता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ ही है, यहाँ पे पूरी मैकेनिज्म दिया है, बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है। आई एम गुड एट एक्सप्लेनिंग मैकेनिज्म, ओके, ये वाला पार्ट मेरा अच्छा है तो समझाते हैं आपको मैकेनिज्म। तो भैया क्या है, हमने क्या बोला था कि हमारा कंपाउंड है RO- Na+, है ना, ये वाला हमारा कंपाउंड है RO- Na+, ये रिएक्ट करता है RCl के साथ। अच्छा, अभी Cl जो है हमारा वो गुड लिविंग ग्रुप है, Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो वो क्या बोलेगा भैया कि गुड लिविंग ग्रुप है हम, ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप है, नो डाउट है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये वाला जो ग्रुप है हमारा, ठीक है, RO- Na+, ये वाला ग्रुप क्या है, भारी ग्रुप है। अब भारी ग्रुप है, भारी ग्रुप को अगर कोई मैकेनिज्म करना है किसी हल्के ग्रुप के साथ, तो वो कौन सा मैकेनिज्म प्रेफर करेगा, ठीक है। भारी ग्रुप को स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम कब फेस करना पड़ेगा, SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म क्या कहता है भैया, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए तभी SN2 मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा ऐसे केस में, इस वजह से क्या करेंगे हम, SN2 मैकेनिज्म करवाएंगे, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म करवाएंगे। ये हमारा जो RO- है वो रिएक्ट करेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। और हंसते खेलते हमारा जो Cl है ना वो निकल जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, Cl निकल जाएगा, ठीक है। तो RO- R के साथ लग रहा है तो फिर ये हमारा बन जाएगा हंसते खेलते, ये हमारा बन गया। और क्या निकलेगा, बाई प्रोडक्ट NaCl तो हर बार बाई प्रोडक्ट निकलता है ये विलियमसन सिंथेसिस में, ये तो हमें पता ही था, ठीक है। सिमिलरली आप दूसरे भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट SN2 रिएक्शन फॉलो करता है, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं हम फिज़िक्स पे। फिज़िक्स भैया बहुत ही मस्त टॉपिक है, फिज़िक्स इस बार बहुत ही मस्त आया था, बहुत ही डूएबल था, ठीक है, तो फिज़िक्स कर सकते थे। अभी क्या दिया है इसमें कि 30 किलो का आदमी है, एक स्टेयरकेस चढ़ता है 1 सेकंड में, बहुत
धीमी स्पीड नहीं लग रही भैया? मेरी स्पीड भी धीमी है ही भैया, ठीक है, समझाने में बहुत धीरे समझा रहा हूँ मैं, आपको जल्दी रहेगी, ठीक है। यू कैन ऑलवेज वॉच इट एट 1.5x, इजंट इट? तो एवरी सेकेंड वो एक स्टेयरकेस चढ़ रहा है। एक स्टेयरकेस की हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर, है ना। तो ये कुछ ऐसा है स्टेयरकेस, हमारा आदमी है, ये चढ़ रहा है स्टेयरकेस। एक सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ज़मीन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा? mgh के। पावर अभी हमसे देखो पूछा गया था, पावर पूछा था, ठीक है, मैं आपको बताने भूल गया, पावर पूछा था 10 स्टेयर्स चढ़ने के लिए। तो पावर कहता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। तो एक स्टेयर चढ़ने में उसका वर्क डन कितना हो? mgh। mgh m की वैल्यू 30 दी है जी, हम 9.8 ले लेते हैं यूजुअली अगर कुछ ना दिया हो तो। और h क्या है? 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे 20 सेंटीमीटर को मीटर्स में, सो इट विल बिकम 0.2 और टाइम 1 सेकेंड को डिवाइड बाई 1 सेकेंड। अच्छा हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और नोटिस करने वाली बात क्या है कि अगर यहाँ पे 10 स्टेयरकेस की जगह, इन एनी केस अगर 10 की जगह हमारा 100 होता, 1000 होता, 1 होता, है ना, कुछ भी होता, तो क्या आंसर चेंज होता? बिल्कुल नहीं यार, पावर तो सेम ही रहता भैया, पावर तो सेम ही रहता, टोटल वर्क डन चेंज होता रहता, ठीक है। वो हाइट तो बहुत बढ़ती जाती, लेकिन एक सेकंड में तो भैया वो उतना ही काम करेगा ना, एक सेकंड में तो वो उतना ही काम कर रहा है। पावर हमेशा यही रहेगी, ठीक है। ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ पावर, इट डज नॉट चेंज, ठीक है भैया। अभी ये हमारा क्वेश्चन आ गया है भैया, मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना, मैग्नेटिज्म में आ गए हम। क्या बोल रहा है? एक चार्ज्ड पार्टिकल है, चार्ज्ड पार्टिकल, लेट्स सपोज इट्स क्यू, इजंट? वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री बना रहा है, उसका वेलोसिटी का वेक्टर 30 डिग्री बना रहा है। पिच दी हुई है, ये हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, सबको पता है, ऐसा ऐसा हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, इजंट इट? भाई हमें क्या बोला है? इसकी पिच दी हुई है। पिच क्या होती है भैया? पिच सबको पता है, पिच ये होती है, ये क्या दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें फाइंड करने के बोला रेडियस ऑफ हेलिक्स, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। पिच क्या होगा भैया? पिच क्या होगा? टाइम पीरियड इनटू वेलोसिटी फॉर आगे जाने के लिए, आगे जाने के लिए जो वेलोसिटी हमारी रिक्वायर्ड थी, आगे जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी भैया? ये वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी ना, ठीक है। कौन सी वाली भैया? वी कॉस 30 डिग्री वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी भैया आगे जाने के लिए, ठीक है। और सर्कुलर रोटेशन कराने के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए ये वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, वी साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो वी साइन 30 डिग्री वाले से हम रेडियस फाइंड करते हैं और वी कॉस 30 डिग्री वाले से हम क्या फाइंड करते हैं? पिच। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला सबको पता ही है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई m बाई क्यू बी, है ना। जब हम कोई भी चार्ज थ्रो करते हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट्स ऑलवेज 2 पाई m बाई क्यू बी, इसका फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी हो, ये हमेशा यही रहता है, यही रहता है। बस तो कॉस 30 डिग्री क्या होगा? √3/2, ठीक है। तो बस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी और इसको एक्स से इक्वेट कर दिया। अब रेडियस क्या होगा? रेडियस mv/q भी होता था व्हेन इट वाज एट 90 डिग्री। अभी क्या है पर भैया? 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है तो साइन 30 डिग्री आएगा, साइन 30 डिग्री आएगा भैया साथ में, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 1/2 डाल दिया। और अब हम पिच के टर्म्स में ला रहे हैं इसको, पिच के टर्म्स में लाएंगे तो भैया हमारा एक्सप्रेशन जो है वही आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। मार्क करते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे क्या दिया है भैया? टू चार्ज सिस्टम हैविंग प्लस ई एट ओरिजिन, है ना, एक प्लस ई है ओरिजिन पे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होगा। इसके 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमें दिया है माइनस, ठीक है। ये दोनों वैक्यूम में रखे हुए हैं। अब पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वेयर पोटेंशियल इज 0, है ना। पोटेंशियल 0 कब होगा भैया? इक्वेटोरियल पॉइंट जब होगा तब, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट, ये डाइपोल दिख रहा है आपको, ये डाइपोल है, डाइपोल है तो बीच में कहीं पे, है ना, एक्स एक्सिस पे चाहिए, तो एट द मिड पॉइंट, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर सेपरेशन है, तो मिड पॉइंट क्या होगा भैया इनके लिए? मिड पॉइंट होगा हमारा 1 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ए आ जाएगा, बिल्कुल 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 सही बात है। एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्गन थियरम, डी मॉर्गन थियरम क्या कहता है भैया?
कि आप किसी पे भी अगर हम बार लगा देते हैं ना, तो वो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री जो रिलेशन होता है उसके साथ आ जाता है और बार बार इंडिविजुअली लग जाता है। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप शायद समझे नहीं होंगे, तो लेट्स राइट इट। लिखने से कम्युनिकेशन अच्छा होता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला है, ठीक है, ये वाला हमारा डी वाला जो ऑप्शन है, डी वाला ही सही होगा दिख ही रहा है, लेकिन आपको दिखाता हूँ डी वाला सही क्यों होगा। लेट्स से ये ए है, ये बी है, ठीक है। इनपुट दिया मैंने ए और बी, तब क्या हो रहा होगा यहाँ पर, तो ये एंड गेट दिख रहा है पहले, तो ए एंड बी, ए एंड बी आ गया। फिर क्या है, ये मेरे को नॉट भी दिख रहा है, ठीक है, ये नॉट है, तो इस पर नॉट लगाऊंगा मैं। अभी अगर मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया भैया, तो डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, ये होगा ए नॉट प्लस बी नॉट। तो यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ का बहुत अच्छे से उपयोग हो रहा है, इसलिए मैं क्या कहूँगा भैया कि ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल मेरे को सही दिख रहा है। बिल्कुल भैया, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस इन ए फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप में इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़ रही है। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर कुछ ऐसा होता है, मेटल प्लेट होती है, इलेक्ट्रॉन्स होता है मेटल प्लेट पे, रेडिएशन आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है, ठीक है, पता ही है सबको। अभी क्या बोल रहा है, इसकी इंटेंसिटी बढ़े। इंटेंसिटी मतलब पर यूनिट एरिया कितने हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव्स आ रहे हैं, ठीक है, कितने हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल्स आ रहे हैं ना, इजंट इट। कितना ज़्यादा रेडिएशन है पर यूनिट एरिया, जितना ज़्यादा रेडिएशन होगा भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। तो इंटेंसिटी ज़्यादा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, तो बिल्कुल पता ही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ये तो बताने से था ही नहीं। अभी क्या दिया है कि एक प्लस 4Q चार्ज है, एक Q चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है भैया, L है, ठीक है। अभी एक थर्ड चार्ज Q है ना, एक थर्ड चार्ज Q रखा है यहाँ पे, ठीक है। कैसे रखा है कि ये सब इक्विलिब्रियम में हो। अभी Q का डिस्टेंस फाइंड करना है प्लस Q से, और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो भैया देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम क्या करेंगे, इस पर लग रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है Q पर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इक्वेट करवा देंगे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर कहो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेट करवा देंगे प्लस 4Q की वजह से और माइनस 4Q की वजह से, तो वो इक्वेट करवाएंगे हम, तो ये आएगा हमारे पास, ठीक है। तो सेक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू बहुत अच्छे से आ गई। एक्स एक्स क्या है हमारा, एक्स हमारा है प्लस क्यू से दूरी, प्लस क्यू से ये कैपिटल क्यू की दूरी, ठीक है। हमारा L/3 आ गया है भैया, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है भैया। फिर आगे हमने क्यू निकालने के लिए क्या किया, देखो ये सब इक्विलिब्रियम में है भैया, इक्विलिब्रियम में है भैया। तो देखो दो पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम वाली चीज़ें लगा दी हमने, उससे क्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है, सिंपल ही था, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टर इन एलसीआर सर्किट। भैया 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 इसका फॉर्मूला बताया हमें, वी क्या होता है, बहुत बड़ा लिख दिया मैंने। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर, है ना, वी एल माइनस वी सी माइनस वी एल, कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, वी स्क्वायर है, ठीक है। बस तो वही किया, ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी, आंसर पाया। आंसर क्या पाया हमने भैया, आंसर पाया हमने इसका ए, है ना। ऊपर वाले का आंसर टिक करना रह गया था क्या, ऊपर वाले का आंसर टिक कर देते, ऊपर वाले का आंसर था डी, बहुत ही अच्छी बात है। अब अंग्रेजी पे आ जाता है भैया, अंग्रेजी में क्या होता है, सिलेबल डिविजनिंग। सिलेबल डिविजनिंग बहुत ही मस्त चीज़ होती है भैया। आप शब्दों को बोल के देखिए, ठीक है, कोई वर्ड दिया आपको तो बोल के देखिए उसको। अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन दिया हुआ है, उसका सिलेबल डिविजनिंग पूछा है भैया, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन को कैसे बोलेंगे, मॉड ई फी के शन, ठीक है। अच्छा भैया ये तो आपने बोल दिया, एग्ज़ाम के वक्त कैसे पता चलेगा, एग्ज़ाम के वक्त आपको भैया ऐसे पता चलेगा
आपके पास जितने भी वॉवल साउंड्स है वो +1 आपके जो होते हैं सिलेबल्स होते हैं उसके अंदर। अब अगर मैं ये डेफिनेशन से जाऊँ तो भैया मेरी डेफिनेशन तो गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? कि भैया O I I A I O, यहाँ पे तो भैया हमें पूरे 6 वॉवल्स दिख रहा है। 6 वॉवल दिख रहा है तो 7 सिलेबल आने चाहिए थे। बताते हैं भैया, आपका डाउट क्लियर करते हैं। तो भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, वॉवल साउंड होने चाहिए, पर वो वॉवल साउंड शन में नहीं होना चाहिए, है ना। टी आई ओ एन वाला जो होता है ना, वो हम पूरा एक कंसिडर करते हैं। तो TION वाले जो वॉवल होंगे वो हम नहीं गिनेंगे, वो वॉवल को नहीं गिनेंगे। तो TION हो गया, ठीक है। ऐसे शब्द सोचो ना यार, और क्या हो सकता है। और पैशन का SION हो गया, ठीक है। इस टाइप के जो होता है ना, जो जो हम अलग नहीं कर सकते। TION इज कंप्लीट वन syllable, it always acts as a syllable। TION को हम अलग नहीं करते सिलेबल डिवीजन में कभी भी। तो ये वाले के वॉवल्स नहीं लेने, बाकी सबके वॉवल देख लो आप, कितने वॉवल्स है। 1 2 3 4, 4 वॉवल है। 4 + 1 कितने होंगे? 5 सिलेबल। ठीक है भैया, 5 सिलेबल का वर्ड है ये। ऑप्शन आ गया भैया डी। वरना अगर आपको सिलेबल में डिवीजन करना आता हो तो कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया ये बड़ा सा पैराग्राफ दिया है। क्या दिया है पैराग्राफ में? ये पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, इंडिगो चैप्टर में से लिया गया है ये पैराग्राफ भैया। इंडिगो चैप्टर में गांधी जी किसकी बात करें? शेयर क्रॉपर और उनकी कंडीशन के बारे में। शेयर क्रॉपर्स को एट लास्ट गांधी जी मुआवजा अंग्रेज़ों द्वारा दिलवाने में है ना सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसके बारे में पैराग्राफ दिया है। तो मुआवजा ब्रिटिशर सिर्फ 25% देता है, ठीक है, बहुत कम मुआवजा देते हैं। तो गांधी जी उस पर बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि अब ये जो पीजेंट्स है उनको पता चल गया कि हाँ भैया हमारे लिए लॉ बने हैं, हमें मुआवजा मिल सकता है अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा हो तो। मतलब कि गलत को सही करने के लिए ही लॉ होता है, ठीक है। मेन उनको लॉ का इंपॉर्टेंस पता चल जाता है। तो गांधी जी का एम वही रहता है, ठीक है, कि शेयर क्रॉपर्स को लॉ के बारे में अवगत कराना, कि लॉ से हम जीत सकते हैं, लॉ से हम हमारा न्याय पा सकते हैं ना। तो बस कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? लॉ वाला, बी वाला ही दिख रहा है। लॉज आर देयर टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, इजंट इट। उनके राइट्स को एट लास्ट लॉ वापस लाया था, इजंट इट। सारे ऑप्शंस तो फालतू ही थे भैया, पढ़ लेना शांति से PDF, और क्या जो मर्जी करना PDF के साथ, ठीक है। अभी एप्टीट्यूड पे आ जाता है। एप्टीट्यूड में मेरे पास 5 क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त 5 क्वेश्चन है। सारी वैरायटी ऑलमोस्ट कवर हो गई है। एक क्लॉक वाली वैरायटी है जो नहीं पूछी थी ये शिफ्ट में, क्लॉक वाली वैरायटी उसमें कुछ नहीं, आर एंड का रोटेशन होता है और एंगल पूछते हैं, ठीक है। वो वाली वैरायटी एक नहीं आई है। बाकी आई थिंक ऑलमोस्ट सारी वैरायटी आ ही गई है। 2 स्टेटमेंट दिया, क्या 2 स्टेटमेंट दिए? सम बसेज आर पेंसिल्स, ठीक है, और ऑल पेन्स आर पेंसिल्स। कंक्लूजन क्या 2 हमको दिया है कि ऑल पेंसिल्स आर पेन और सम बसेज आर पेन। अच्छा भैया, इस टाइप का क्वेश्चन हो ना भैया, सबसे पहले आप वेन डायग्राम बनाओ। वेन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या बोला है कि सम बसेज आर पेंसिल्स, ठीक है भैया। इसका सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ना, ये पेंसिल है, ये बसेस है, ठीक है, बसेस, और ये क्या है? पेंसिल, ठीक है। ये है पेंसिल, ये है बसेस, ठीक है। तो सम बसेज आर पेंसिल, ये वाला कॉमन एरिया आ गया ना भैया, सम बसेज आर पेंसिल्स। और क्या बोला है कि ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, है ना। तो ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, इस टाइप का कुछ दिखेगा, ठीक है। पेन और बस के बीच में भी कुछ कॉमन हो सकता है, पर ठीक है, फिलहाल ये डायग्राम रखते हैं। इससे क्या कुछ कंक्लूजन सही साबित हो रहा है? क्या बोल रहा है कि ऑल पेंसिल्स आर पेन, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। सारे पेंसिल पेन थोड़ी ना, सारे पेन पेंसिल है, ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। दिख रहा है ना, देयर आर ये सारे जो हमारे प्यारे प्यारे पेंसिल है, पेन कहाँ है? सारे पेंसिल तो पेन नहीं हुए ना, इजंट इट। ठीक है भैया, बहुत ही सही बात बताई है आपने, ये बात दिल छू गई है ना। बिल्कुल सही बात है। दूसरी स्टेटमेंट क्या दिया है कि सम बसेस आर पेन्स। सम बसेस आर पेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता भैया, इट्स नॉट नेसेसरी ट्रू। सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे अभी? बोथ A and C may not be correct, isn't it? ये वाला मेरे को सबसे सबसे बेहतरीन ऑप्शन। ठीक है भैया, बहुत ही अच्छी बात है।
क्या दिया है, P अगर R में है तो 1/P S में है, P और Q अगर R में है तो P + Q S में है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 5 इज एन एलिमेंट इन S, 5 इज एन एलिमेंट इन S कि नहीं, पता नहीं। इसके लिए स्टेटमेंट क्या दिया है, 1/5 इज एन एलिमेंट इन R। दूसरी स्टेटमेंट क्या दिया है कि 1/2 इज एन एलिमेंट इन R। ठीक है भैया, देखो भैया क्या दिया है कि अगर R में P होगा, ठीक है, सॉरी मतलब P में अगर R होगा, सही बोला था मैंने, R के अंदर अगर P होगा तो S के अंदर 1/P होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया कि R में 1/5 है, S में 5 होगा, बिल्कुल सही बात है, यहाँ से फॉलो हो रहा है। तो S1 तो बिल्कुल हमारी दिख ही रही है, सही है। और सेकंड स्टेटमेंट जो है 1/2 का रिलेशन इसके साथ कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। ठीक है, और इस अगर 1/5 के साथ प्लस करे माइनस करे तो भी कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या बोलूँगा मैं, सी वाला सबसे अच्छा दिख रहा है, ओनली S1 इज सफिशिएंट टू आंसर। अब सीरीज वाला क्वेश्चन आ रहा है भैया, सीरीज वाला क्वेश्चन आया, ये वाली सीरीज हमारे पास 0, 7, 26, 63, 124 सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, पहला टर्म 0 है, दूसरा टर्म 7 है। इसको मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, 1³ - 1 0, 1³ - 1 0, 2³ - 1 7, 3³ - 1 26, फिर क्या आएगा, 4³ - 1 63, 5³ - 1 124, फिर क्या आना चाहिए, 6³ - 1, 6³ - 1 क्या होता है भैया, 6³ - 1, 6³ क्या होता है, 216 होता है। 216 - 1 करेंगे क्या आएगा, 215 आएगा कि नहीं भैया, आएगा, बिल्कुल आएगा, सही है। अभी यहाँ पे हमें एक बार ग्राफ दिया है भैया, बहुत ही मस्त बार ग्राफ दिया है भैया। अब बार ग्राफ से हमें क्या पूछा है, मतलब बार ग्राफ में क्या दिया कि इतने फ्रूट्स लिखे थे, उनसे कौन से फ्रूट्स थे, एप्पल, ऑरेंज, टोमेटो, स्ट्रॉबेरी। टोमेटो फ्रूट होता है क्या, आई थिंक सर, स्ट्रॉबेरी तो बेरी होती है ना। ठीक है, अपन को उससे मतलब नहीं है, अपन को किससे मतलब है, एवरेज ऑफ फ्रूट्स सोल्ड इन सीरीज 1। तो दिया है यार, फ्रूट से दिया है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, फ्रूट से दिया है, फ्रूट्स दिया तो रिक्वायर्ड एवरेज। वैसे भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, ऐसा थोड़ी ना है फ्रूट्स में, कुछ और भी हो सकता है, इजंट इट। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो एप्पल कितने बिकेंगे, सीरीज़ 1 के अंदर पूछा है ना, एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, प्लस करो और डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो एप्पल कितने बिके, 300, ऑरेंज 400, टोमेटो 500 और स्ट्रॉबेरी 400। बस तो 300, 400, 500, 400 ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, 400 आ जाएगा आंसर। बहुत ही सही बात है, बिल्कुल सही बात है, 400 टिक कर देंगे भैया, हम कर देंगे ना। ठीक है, अब ये कोडिंग वाला क्वेश्चन है, एक सर्टेन स्क्रिप्ट दिया है, यहाँ पे कोड कुछ ऐसा दिया हुआ है। अभी ADB का कोड क्या होगा, ठीक है भैया, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन के लिए ना, ये वाला जो टेबल है ना, इसका है ना साइफर टेबल कहता है। ठीक है, मुझको भी आज ही पता चला। ठीक है, मतलब ये वाला टेबल होता है, इसमें क्या करते हैं हम, अल्फ़ाबेट्स को नंबरिंग दे देते हैं, तो ये वाला टेबल ठीक रहता है, अच्छा रहता है, काम करता है। यहाँ पे वैसे हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी उसकी, क्यों, क्या बोला उसने, F को मैंने 6 बोल दिया, G को मैंने 7 बोल दिया। ठीक है, ऐसे मैं आगे बढ़ता गया। अभी मेरे को ADB चाहिए। A को मैंने क्या बोला है, A को मैंने बोला है 1। ठीक है, तो 1 होना चाहिए सबसे पहला। तो फिर आता है मेरा D, ADB में सेकंड है D। D को मैंने क्या बोला है, D को मैंने 4 बोला है, D को 4, तो 1 4 ना, तो A और C में से कोई होगा। और लास्ट आ गया हमारा B। B क्या है, 2। B क्या है हमारा, 2 है, तो 142 बिल्कुल सही बात है, इसमें इसकी ज़रूरत भी नहीं थी वैसे तो, पर ठीक है, टेबल होता है तो अच्छा रहता है। बस इतने क्वेश्चन थे मेमोरी बेस्ड। चलो तो फिर पढ़ने लगो, पढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, VIT का पेपर फोड़ ही दोगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बस टाइम का गेम रहता है। और यूटिलाइज ईच एंड एवरी सेकंड ऑफ योर VIT ट्रिपल ई एग्जामिनेशन। ठीक है, और सिस्टम अच्छा वाला लेना भैया। ठीक है, ऐसे चॉइस रहती है हमारे पास सिस्टम की, इसलिए ठीक है, वहाँ पे जाओ तो सिस्टम अच्छा वाला लेना। ठीक है, कुछ येलो स्क्रीन वाले सिस्टम होते हैं वो मत लेना। ठीक है, माउस ठीक से काम कर रहा है वो सब चेक कर लेना एग्जाम से पहले। ठीक है, तो ठीक ठाक सेंटर ही होता है वैसा। ठीक है, अच्छी बात है, जाएगी अच्छी जाएगी एग्ज़ाम। ठीक है, ऑल द बेस्ट।